न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं नागपुर से आई हुई कुछ खास खबर। ब्याज से पैसे लेना पड़ा भारी। नागपुर में ब्याज से पैसे लेना एक व्यक्ति को भारी पड़ा है, जहां पूरा यह मामला सिटी पोस्ट ऑफिस संजीवनी अस्पताल के पास का है। ज्ञानेश्वर केदार दरोड़ा चौक सिटी रोड इतवारी हाई स्कूल के निवासी कुशल दत्तात्रेय शेंडे रेशमबाग थाने सकरधरा के निवासी हैं, जिन्होंने ऋषि अशोक खन्ना फ्लैट नंबर 303 सैकी कॉम्प्लेक्स जगन्नाथ कॉम्प्लेक्स टॉकीज के पास पुलिस स्टेशन थाने तहसील नागपुर के निवासी के पास से ब्याज के तौर पर 30,000 रुपए की रकम उधार के तौर पर ली थी और साथ ही सूद समेत वापस भी कर दी गई थी। लेकिन फिर भी ऋषि अशोक खन्ना इन्होंने ली गई रकम के वापसी करने के पश्चाताप भी दरोडर पर मारहान कर साथ ही जान से मारने की धमकी देकर उन्हें कार्य में अड़चन डालना और साथ ही उन्हें कष्ट पहुंचा रहे थे। इसी के साथ शिकायतकर्ता की सैलून की दुकान तोड़ने की भी धमकी दी जा रही थी। इसी के साथ दिनांक 1 को 1:05 पर हुई बातचीत के बाद शिकायतकर्ता के आरोपियों के खिलाफ दिनांक 1/6 को 1:10 पर हुई इस बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद नागपुर पुलिस ने दिनांक 2/6 को 12:15 पर पोस्ट ऑफिस संजीवनी अस्पताल थाने तहसील के पास से आरोपी ऋषि अशोक खन्ना की गिरफ्तारी की। इसी के साथ आरोपी पर जान हानि करने धमकाने के साथ धाराएं 364 2024 धारा में 368 332 504 34 और साथ ही भाद्रवत की धारा 860 धारा 29 महाराष्ट्र साहूकार अधिनियम 2014 के साथ मामला दर्ज किया गया। 30/5/2024 रोजी फिर्यादी ऋषी अशोक खन्ना वय 34 वर्ष राहणार जालना बुधवारी यांनी समक्ष पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली की आरोपी शैलेश केदार व त्याचा एक मित्र यांनी त्याला फिर्यादी जो ऋषी खन्ना यांनी सन 2018 मध्ये आरोपी शैलेश केदार याच्याकडून जे व्याजाने पैसे घेतले होते ते त्यांनी पूर्ण दिलेले असताना देखील आरोपी शैलेश केदार व त्याचा इतर एक साथीदार यांनी तो सलूनवाले म्हणून जे सलूनचं दुकान आहे घरातला चौकात त्या ठिकाणी असताना त्याला तू मला पैसे नाही दिले तर तुझं केमिकलचं दुकान नाही चालू देणार अशी धमकी देऊन मारहाण केली होती। तसेच यापूर्वी त्यांनी जे पूर्वी त्याच्याकडून व्याजाने पैसे घेतलेले होते ते पैसे देऊन झालेले असताना देखील वेळोवेळी धमकी देऊन त्याच्याकडून पैसे घेतलेले आहेत। सदर प्रकरणी आम्ही फिर्यादीच्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनला IPC 387 323 504 506 तसेच महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम कलम 39 प्रमाणे एक्स्टॉर्शन आणि बेकायदा सावकारी प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपी जो आहे शैलेश केदार तसेच दुसरा निष्पन्न साथीदार कुणाल उर्फे इंगा दत्तात्रेय शेंडे दोन्ही रेकॉर्डवरचे आरोपी आहेत। त्यांना दिनांक 1 तारखेला लेट अटक केलेला आहे। त्यांना काल माननीय न्यायालयात हजर केलं होतं। न्यायालयाने त्यांचा 5 तारखेपर्यंत PCR दिलेला आहे। सदरचा गुन्ह्यात पुढील तपास सुरू आहे। यातील जो आरोपी आहे शैलेश केदार यांनी याच्याकडून फिर्यादी 2018 मध्ये 30,000 रुपये व्याजाने घेतले होते। सदर रकमेचे त्यांनी व्याज भरून मुद्दलाची रक्कम पण परतफेड केलेली असताना देखील यातील आरोपी हा माझे तुझ्याकडे पैसे आहेत तर तू मला ते पैसे दे अशी 30,000 आणखी रकमेची मागणी करत होता। 30,000 रुपये रकमेची मागणी करत असताना यातील फिर्यादीने जे जानेवारी महिन्यात त्याला काही रक्कम दिलेली असताना देखील आणखी तो 30,000 रुपये मागत होता। असंच प्रकारे त्यांनी जर ते पैसे नाही दिले तर त्याला केमिकलचं दुकान चालू देणार नाही अशी धमकी देऊन मारहाण केली। तर आंबेडकरच्या नावावर तो लोकांना धमकावत होता असं समोर आलेलं आहे आणि त्याच्यावर आधीचे काही रेकॉर्ड समोर आले आहेत। सदर गुन्ह्यातील अटक जे दोन्ही आरोपी आहेत त्या दोघांचं क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। हा जो आरोपी आहे हा संतोष आंबेकर बरोबर यापूर्वी गुन्ह्यात अटक देखील होता। तसेच दुसरा जो आरोपी आहे कुणाल शेंडे याच्या विरुद्ध पण प्रतिबंधक कारवाई आणि गुन्हे दाखल झालेले आहेत। याद्वारे मी नागरिकांना एक आवाहनही करू इच्छितो की हा जो आरोपी आहे शैलेश केदार यांनी यापूर्वी किंवा भविष्यातही जर अशाच पद्धतीने कुणाला व्याजाने पैसे दिलेले आहेत आणि त्या पैशाच्या रकमेपोटी अतिरिक्त रकमेची मागणी करत असून काही धमक्या देत असेल काही करत असेल तर तुम्ही पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रारी दाखल करा आणि सदर प्रकरणी योग्य ती
कार्रवाई करा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।